भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सूत्रधारों में सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सरदार पटेल का आगमन लगभग उसी वक्त हुआ जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर इसे व्यापक जनाधार देने में जुटे थे। इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक जनाधार देने में जितनी भूमिका सरदार पटेल ने निभाई उतनी अन्य किसी भी नायक ने नहीं निभाई। और जब ब्रिटिश अंततः भारत छोड़ने के लिए बाध्य हुए तो उसके पश्चात तत्कालीन भारत को आज का संगठित स्वरूप देने में उनका योगदान सर्वाधिक रहा है। देशी रियासतों को भारत के एक छत्र के नीचे लाने में सरदार पटेल, जो कि उस समय उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे, उन्होंने एक शक्तिशाली संयोजक की भूमिका निभाई थी। यही कारण था कि उन्हें लॉर्ड वेवल ने भारत का बिस्मार्क घोषित किया। जे.आर.डी. टाटा ने अपने संस्मरण में यहाँ तक कहा कि जब वे महात्मा गांधी से मिले तो वे उनसे साहस एवं प्रेरणा प्राप्त करते थे, किंतु एक संशय सदैव बना रहता था। जब वे नेहरू से मिले तो उन्हें एक भावुक क्रांतिकारी किंतु परेशान एवं विकल व्यक्ति मिला, लेकिन जब वे सरदार पटेल से मिले तो उन्हें भारत के भविष्य के संदर्भ में एक ऊर्जावान, आत्मविश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति मिला। मैं कई बार यह सोचता हूँ कि नेहरू की अपेक्षा सरदार पटेल भारत का नेतृत्व संभालते तो भारत को निश्चित ही एक पृथक दिशा मिलती एवं इसकी आर्थिक स्थिति आज से बेहतर होती। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को विशाल जनाधार देने में सरदार पटेल द्वारा उद्घोषित एवं कार्यान्वित खेड़ा आंदोलन 1918 एवं बारडोली आंदोलन 1928 की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इतिहासकार पट्टाभी सीतारामैया के अनुसार खेड़ा आंदोलन भारत के स्वतंत्रता इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा दो महान नायक गांधी एवं पटेल करीब आए। वे दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के पूरक बन गए। यदि गांधी ने आंदोलन को आत्मा प्रदान की तो पटेल ने इसे बाहुबल प्रदान किया। सरदार पटेल ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर देश में एक नव चेतना का संचार किया। उन्होंने शिक्षा एवं सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग पर बल दिया। उनके अनुसार स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। जब सरदार पटेल ने भारत के उप प्रधानमंत्री एवं प्रथम गृह मंत्री का कार्यभार संभाला तो लगभग 565 देशी रियासतों को एकीकृत करने का विशाल कार्य उनके सम्मुख था। इसे उन्हें लगभग 40 दिनों में पूर्ण करना था। सरदार पटेल ने यह कार्य एक रक्तहीन क्रांति द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इसमें कुछ अपवाद भी थे, जहाँ थोड़ी बहुत शक्ति का प्रयोग भी अनिवार्य हुआ, जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में यह प्रावधान था कि देशी रियासतों या तो भारत में विलय हो सकती या फिर पाकिस्तान में। वे स्वतंत्र रहने का निर्णय भी ले सकती थी, किंतु ऐसा करते वक्त उन्हें भौगोलिक समीपता, जनसंख्या के समुदाय स्वरूप एवं जनेच्छा का भी ध्यान रखना था। ऐसे में जहां अधिकतर रियासतों ने भारत या पाकिस्तान में विलय की घोषणा की, वहीं कश्मीर, हैदराबाद ने स्वतंत्र रहने की इच्छा व्यक्त की। जूनागढ़, जो कि एक हिंदू बहुल राज्य था, के नवाब ने पाकिस्तान में विलय का निर्णय किया, जिसका हिंदुओं द्वारा प्रतिरोध हुआ। फलस्वरूप लोक निर्णय द्वारा जूनागढ़ ने भारत में विलय का रास्ता चुना। इसी प्रकार सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व एवं निर्णयों द्वारा जैसलमेर, जोधपुर, भोपाल, त्रावणकोर जैसे बड़े राज्यों ने भारत के पक्ष में विलीनीकरण का मसौदा दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया। इसके विपरीत हैदराबाद के निजाम ने विलीनीकरण पर हस्ताक्षर से मना कर दिया तथा स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। एक हिंदू बहुल रियासत होने के अलावा तेलंगाना उपद्रव के समक्ष यह निर्णय अतार्किक, पक्षपातपूर्ण एवं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के विरुद्ध था। यद्यपि माउंटबेटन एवं जवाहरलाल नेहरू ने इस विषय में आपातकालीन बैठक भी बुलाई, लेकिन तब तक सरदार पटेल सेना को आदेश दे चुके थे। यह उन्हीं की दिव्य दृष्टि थी कि उन्होंने हैदराबाद को कश्मीर की तरह नासूर नहीं बनने दिया। 5 दिन तक भारतीय सेना एवं निजाम के रजवाड़े, जो कि मुस्लिम कुलीन
वर्ग से संबंधित थे के मध्य चले इस युद्ध में उन्होंने हैदराबाद को जीतकर भारत में विलय कर दिया गया। नवंबर 1948 में निजाम ने विलीनीकरण दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार हैदराबाद समस्या का समाधान हुआ। यह भारत की बदकिस्मती ही थी कि जिस कश्मीर समस्या से देश आज भी जूझ रहा है, वह यदि सरदार पटेल की योजना कार्य करती तो भारत का पूर्ण हिस्सा होता। पाक अधिकृत कश्मीर को मिलाकर तथा भारत की सीमाएं अफगानिस्तान, किर्गिस्तान के साथ मिली होती एवं भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाला CPEC, चीन, पाकिस्तान आर्थिक गलियारा किसी भी संभावना से भी दूर होता। यह सरदार पटेल की दूरगामी सोच एवं कठोर निर्णयों का ही परिणाम था कि एक रक्तहीन क्रांति द्वारा संपूर्ण भारत को एक छत्र संप्रभुता के अधीन लाया गया। यदि कश्मीर का मामला उनके अधीन होता तथा उन्हें हैदराबाद की तरह ही कश्मीर को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाता तो आज कश्मीर का यह स्वरूप न होता। यदि इतिहास के पन्ने खंगाले जाए तो पता चलता है कि जब पाकिस्तान में ने हिंदू बहुल जूनागढ़ के विलय को स्वीकृत किया तो कश्मीर, जहां पर हिंदू मुसलमान जनसंख्या लगभग समान थी, कुछ ही प्रतिशत मुस्लिम अधिक थे, पर पटेल ने पुनर्विचार किया और राजा हरि सिंह के कबायली आक्रमण के पश्चात भारत में विलय का पुरजोर समर्थन किया। अंततः हम कह सकते हैं कि सरदार पटेल वास्तव में भारतीय स्वतंत्रता के प्रमुख नायक थे। उनके बिना गांधी और नेहरू का नेतृत्व अपूर्ण था। उन्होंने न केवल देश को एकीकृत किया बल्कि धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण एवं गरीबी उन्मूलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत बहुत धन्यवाद।